नमस्कार मित्रों, मैं हूं आपके साथ अशोक वर्मा। आप देख रहे हैं टीवी 20 न्यूज पर फटाफट खबरें। बने रहिए हमारे साथ। खबर आजमगढ़ से है, जहां मां कौशल्या स्कूल ऑफ नर्सिंग लछीरामपुर में लैब लाइटिंग और बीएससी नर्सिंग कॉन्वोकेशन समारोह धूमधाम से संपन्न हुआ। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि प्रोफेसर संजीव कुमार, कुलपति वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय जौनपुर है, जबकि वरिष्ठ अतिथि के रूप में जनपद के मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर NR वर्मा ने अपनी गरिमामय उपस्थिति दर्ज कराई। आजमगढ़ जनपद के लछीरामपुर स्थित मां कौशल्या स्कूल ऑफ नर्सिंग में लैब लाइटिंग सेरेमनी और बीएससी नर्सिंग कन्वोकेशन समारोह का आयोजन बड़े ही हर्षोल्लास और गरिमामय वातावरण में संपन्न हुआ। यह कार्यक्रम नर्सिंग शिक्षा के क्षेत्र में विद्यार्थियों के लिए एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित हुआ। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि प्रोफेसर संजीव कुमार, कुलपति वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय जौनपुर है, जबकि वरिष्ठ अतिथि के रूप में जनपद के मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर NR वर्मा ने अपनी गरिमामय उपस्थिति दर्ज कराई। मंच से उपस्थित अतिथियों का स्वागत पारंपरिक ढंग से किया गया। मुख्य अतिथि प्रोफेसर संजीव कुमार ने अपने संबोधन में कहा कि नर्सिंग सेवा केवल एक पेशा नहीं बल्कि मानवता की सेवा का सर्वोच्च माध्यम है। नर्सें स्वास्थ्य व्यवस्था की रीढ़ होती हैं और कठिन परिस्थितियों में भी रोगियों की सेवा में सौदब तत्पर रहती है। उन्होंने विद्यार्थियों से अनुशासन, सेवा भाव और निरंतर सीखते रहने का आह्वान किया। वरिष्ठ अतिथि डॉक्टर NR वर्मा ने कहा कि आज की नर्सें आधुनिक चिकित्सा व्यवस्था का अहम हिस्सा है। कोविड जैसे वैश्विक महामारी में नर्सिंग स्टाफ के जो अद्भुत सेवा दी वह समाज कभी नहीं भूल सकता। उन्होंने विद्यार्थियों को अपने कर्तव्यों के प्रति सजग रहते हुए समाज के अंतिम व्यक्ति तक स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाने का प्रेरणा दी। लैंप लाइटिंग सेरेमनी के दौरान नर्सिंग छात्र छात्राओं ने सेवा, करुणा और समर्पण की शपथ ली। दीप प्रज्वलन के साथ नर्सिंग के आदर्शों को आत्मसात करने का यह क्षण भावनात्मक और प्रेरणादायक रहा। कार्यक्रम में छात्र छात्राओं द्वारा विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम की मनमोहक प्रस्तुतियां की गई, जिसमें नृत्य, संस्कृत, नाटक, संगीत और नाटक रूपांतरण शामिल रहे। उन परिस्थितियों में दर्शकों का मन मोह लिया और सभागार तालियों की गूंज से भर उठा। नर्सिंग कॉलेज के फाउंडर, चेयरमैन और पूर्वांचल के प्रमुख हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर RB त्रिपाठी ने सभी अतिथियों का गर्मजोशी से स्वागत किया। उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि मां कौशल्या स्कूल ऑफ नर्सिंग का उद्देश्य केवल डिग्री प्रदान करना नहीं बल्कि कुशल, संवेदनशील और जिम्मेदार स्वास्थ्य कर्मियों तैयार करना है। उन्होंने सभी आगंतुकों, अभिभावकों और शिक्षकों के प्रति हार्दिक आभार व्यक्त किया। कार्यक्रम का सफल संचालन और आयोजन संस्था के शिक्षकों और कर्मचारियों के सहयोग से संपन्न हुआ। समारोह के अंत में सभी विद्यार्थियों के उज्जवल भविष्य की कामना के साथ कार्यक्रम का समापन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य डॉक्टर RB त्रिपाठी की दोनों बहुएं डॉक्टर रजनी त्रिपाठी और सुभी त्रिपाठी के साथ ही नर्सिंग कॉलेज के डायरेक्टर सुधांशु शेखर, शिक्षक शिक्षिकाएं की कार्यक्रम को सफल बनाने में अहम भूमिका रही। आप लोग अच्छे से यहाँ से शिक्षा प्राप्त करें और जनता की, समाज की सेवा करें। मेरा बहुत बहुत आशीर्वाद, शुभकामनाएं और बधाइयाँ। क्या मैसेज देना चाहेंगे? जितने भी छात्र जिनको कि आज डिग्री मिल रही है, उन सभी को मेरा ये संदेश है कि आपको एक ऐसे पुनीत कार्य के लिए चुना गया है जो कि पूर्णतः से सेवा कार्य में आता है। और भी कई सारे प्रोफेशन ऐसे हैं जो सेवा कार्य में आते हैं, लेकिन ये जो नर्सिंग से जुड़ा हुआ प्रोफेशन है उसे सबसे ऊपर के सेवा कार्यों में रखा गया है। और मेरा आपसे अनुरोध है कि आप इस कार्य के लिए अगर चुने गए हैं, परमपिता परमेश्वर ने इस कार्य के लिए आपको चुना है, तो उसमें जो अपना सर्वश्रेष्ठ हो वो देने की कोशिश करें। एक अच्छे नागरिक बन करके दिखाएं, एक सामाजिक कार्यकर्ता बन करके दिखाएं और इस समाज के लिए कुछ अच्छा कार्य करें। जो दूसरों की जिंदगी के लिए। आज ये जो कार्यक्रम हुआ है, इस कार्यक्रम के पीछे क्या आपकी थीम रही है, क्या उद्देश्य है? ये बच्चों का एक दीक्षांत समारोह है, साथ ही साथ एक ओथ सेरेमनी। जो बच्चे हमारे नर्सिंग प्रोफेशन में आते हैं उनको इस प्रोफेशन की प्राइवेसी क्या है, डिग्निटी क्या है, उसके तहत हम लोग एक ओथ दिलाते हैं और उस ओथ के साथ बच्चे अपने शिक्षा जगत में प्रवेश करते हैं। वो एक कार्यक्रम निश्चित रहता है, हर साल ये हम लोग इसको ऑर्गेनाइज करते हैं और
आपने अभी सुना वाइस चांसलर साहब को, सीएमओ साहब को। इस तरह से जो महान विभूतियाँ हैं उनके अनुभव भी शेयर हो जाते हैं उनके बीच में, और कब किसको कौन सी बात समझ में आ जाए, ज़िंदगी में मोड़ पैदा कर दे, ये भी एक मेरे जीवन का उद्देश्य है। इससे मैं बच्चों को भी रूबरू कराना चाहता हूँ समय समय पे।